शराब इतनी पी जाती थी कि शराब, बच्चा पैदा होता था तो उसको सबसे पहले जो कतरा उसके हलक में डाला जाता था वो शराब का होता था। आप तो शहद चटाते होंगे जब कोई बच्चा पैदा होता है आपके घर में, तो एक हल्का सा शहद लिया और चटा दिया। ले, वहां नहीं, बच्चा पैदा हुआ तो शराब के कतरे उसके मुंह में डाले जाते थे और फख्र किया जाता था, नहीं मेरा बेटा खानदानी नाम रोशन करेगा, सबसे पहले उसके मुंह में शराब का कतरा गया है। शराब इतनी पिया करते थे कि जब बैठा करते थे खाना खाने तो हम और आप पेप्सी और थम्स अप और स्प्राइट की बोतलें रख लेते हैं। अरब की सरजमीन पर वो शराब की बोतलें खाने के साथ रखते थे और जब खाना खाते खाते लुकमा अटक जाता था तो शराब पीकर वो लुकमा हलक से उतारते थे नीचे। शराब का यह हाल था। जब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि वो यही भूल गए कि बेटी और बीवी में अंतर क्या होता है। अपने घर में गए तो उन्होंने बीवी के बजाय अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। सुन रहे हो नौजवानों, कितने होंगे जो यहां शराब पी रहे होंगे। झारखंड करीब है, ताड़ी मिलती है, चावल को सड़ा कर उसका सब जानता हूं, 25-30 साल का अरसा कोई कम नहीं होता है, हम भी नस नस से वाकिफ हो गए। सोचिए, बेटी और बीवी का अंतर भूल गए और उन्होंने बजाय अपनी बीवी को पकड़ने के अपनी बेटी को पकड़ लिया और खींचकर कमरे में ले जाने लगे। देखिए मुस्नद अहमद, बीवी को पता चला, दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को छुड़ाया, अपने पति को हस्बैंड को धक्का दिया और उसको कमरे में बंद कर दिया। जब नशा उतरा तो अंदर से दरवाजा खटखटाने लगा। बीवी ने दरवाजा खोला तो बीवी को पीटने लगा। जब मारते मारते थक गया तो बीवी ने पूछा कि क्यों मारा, तूने मुझे बंद क्यों कर दिया। कहा तुमने शराब पी रखी थी। कहा शराब तो मैं रोजाना पीता हूं। कहा आज कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। कहने लगा कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होती रहती है। बीवी ने कहा आज इतनी पी रखी थी कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके। बेटी का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा ए मेरी बीवी क्या ये सच है। बीवी ने कहा हाँ। उसी दिन वो तौबा करता और कहता है अल्लाह तू गवाह रहना, मैं शराब को आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। जब ये शराब पीकर बीवी और बेटी में अंतर न कर सकूं तो ऐसी चीज पीने का फायदा क्या है। आज के बाद मैं शराब को हराम समझता हूं। आय अल्लाह, अब मैं कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊंगा। आय अल्लाह, ये जमीन फट जाती, इस जमीन में मैं धंस जाता। अपनी बेटी के सामने अपना चेहरा ले जाने से पहले मेरी मौत आ गई होती तो अच्छा होता। गौर करो मेरे भाइयों, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग इसके नुकसान को देखकर तौबा कर लिया करते थे, और जब ये शराब तुम्हारे नबी ने हराम कर दी है तो इस शराब से हमें कितना पीछा छुड़ाना चाहिए। इतनी ज्यादा ये शराब पी जाती थी, जिनाकारी की कोई सीमा नहीं थी। जब निकाह की शक्ल ये हो, जिसको मुआशरा हलाल समझता हो, निकाह की शक्ल ये हो कि एक लड़का जब किसी लड़की से शादी करता और उस बीवी को अपने घर लाता तो पहली रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारता। शादी करके, बुखारी किताबुल निकाह पढ़िए, जमाने जाहिलियत के निकाह हजरत आयशा फरमाती हैं, जमाने जाहिलियत में जो निकाह होते थे वैसे एक लड़का किसी लड़की से निकाह करके लाया, उसको अपने घर पे लाया, लेकिन रात उसके साथ नहीं गुजारता, अपनी उस बीवी को अपने किसी दोस्त के हवाले कर देता और कहता ले जाओ इसके साथ रहो, जब ये तुमसे प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब ये तुमसे हामिला हो जाएगी तब इसको लाकर मेरे घर पे छोड़ देना। जब ये दूसरे के पास चली जाती और दूसरे से प्रेग्नेंट हो जाती तब वो आदमी उसको अपने दोस्त के हवाले कर देता। ये चाहता तो उसको रख लेता और चाहता तो छोड़ देता। और ऐसा उस मुआशरे में, समाज में, अरब में ऐसा इसलिए किया जाता कि उनका अकीदा ये था, उनकी बिलीव ये थी, उनकी आस्था ये थी, ऐसा करने से बच्चा बहुत शरीफ और नेक पैदा होगा। ये जमाने जाहिलियत में निकाह था, निकाह जिसको जायज समझते थे लोग।
कैसी बुराई थी। एक निकाह जमाने जाहिलियत में ऐसा था कि एक औरत के पास 3 से ज्यादा और 10 तक 9 तक लोग आते, 10 से ज्यादा नहीं, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6, 7, 8, 9, 10, इससे ज्यादा नहीं, बस पूरे साल तक उसके पास आते, मिलते, जिना करते, और जब 9 महीने 10 महीने के बाद इस औरत के जब बच्चा पैदा होता, जब डिलीवरी हो जाती, बच्चा पैदा होता, तो ये सबको बुलाती। अगर 3 आए तो 3 को बुलाती, 5 आए तो 5 को बुलाती, 10 आए तो 10 को बुलाती, 10 तक लोग आते थे, उनको बुलाती थी, अपने साथ खाना खिलाती थी और कहती थी कि तुम सबका जो मेरे साथ मामला वो तो तुम्हें मालूम है, तुम भी आए, तुम भी आए, तुम भी आए, तुम सब मेरे साथ आए, पूरे साल तुमने हमारे साथ हम बिस्तरी की, जिमा किया, अब ये बच्चा पैदा हुआ है, अब मैं इस बच्चे का एक बाप बनाना चाहती हूं। सारे लोग बैठे रहते, ये औरत, ये बीवी, ये औरत बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में डालना चाहती उसकी गोद में इस बच्चे को डाल देती, उसकी गोद में इस बच्चे को रख देती। जिसकी गोद में ये बच्चा रखती वही आदमी इस बच्चे का बाप कहलाता और वो औरत उसकी मां, और इन दोनों का ये बच्चा बन जाता। मेरे भाइयों, ये अरब के अंदर निकाह की कंडीशन थी, निकाह की। 10 मर्द एक औरत से मिल रहे हैं और बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो औरत अपने बच्चे को उन 10 में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती, वही उसका बाप बन जाता और इस औरत को लेके चला जाता। ये निकाह की शक्ल थी। किस किस की इस्लाह, अंदाजा लगाइए आप। एक बकरी दूसरे के खेत में चली गई, 27 साल झगड़ा, मरने वालों की तादाद दोनों तरफ से गिरी गई तो 40,000 अफराद मर चुके, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ। और इसी बीच जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और आपने ऐसी अज्जड़, ऐसी जाहिल, ऐसी नाकारा और निकम्मी कौम, ऐसी खून की प्यासी कौम में जब इस्लाम की तालीम दी, कुरान की शिक्षा को बुलंद किया, इस्लामी तालीम जब आपने फैलाई, तो उनको आपस में ऐसा भाई भाई बना दिया, ऐसा भाई भाई बना दिया कि एक जंग हो रही थी जिस जंग का नाम था जंग यरमुक। उस जंग के अंदर 3 सहाबी जख्मी होकर पड़े हुए हैं, जख्मी हैं, जमीन पर गिर पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है और तीनों प्यासे हैं। एक सहाबी पानी का प्याला उठाते हैं और अपने जख्मी सहाबी के पास, भाई के पास जाते हैं, उसको उठाते हैं और पानी का प्याला उसके मुंह तक ले जाते हैं। लो, तुम प्यासे हो, जख्मों की ताप न ला सके हो, ये पानी पी लो। जैसे ही पानी का ये प्याला उस सहाबी के मुंह तक आता है, दूसरे सहाबी चीखते हैं, थोड़ा सा पानी छोड़ देना, मुझे भी प्यास लगी हुई है, मुझे भी पानी पिला देना, थोड़ा सा पानी मेरी हलक में भी डाल देना, मेरा हलक खुश्क है, तर हो जाएगा। इस सहाबी ने, जो जख्मी थे, जो पानी पीना चाहते थे, प्याला अपने लबों से हटा दिया और अपने भाई से कहा कि मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है और पानी सिर्फ एक ही प्याला है, मैं पी लूंगा तो इसको क्या बचेगा, मैं तो प्यासा रह सकता हूं, जाओ पहले मेरे भाई को पानी पिला दो। जो 40,000 आदमियों के मरने के बाद भी जो जंग खत्म नहीं करते थे एक बकरी की वजह से, वो अब पानी का प्याला खुद नहीं पी रहा है, दूसरे के पास भेज रहा, इनको पानी पिला दो। ये साहबी दूसरे के पास जब पानी लेके जाते हैं, उनको उठाते हैं और पानी का प्याला उनके मुंह तक ले जाते हैं, तो तीसरा चीखता है, थोड़ा सा छोड़ देना, मुझे भी प्यास लगी है, अगर बच जाए तो मेरे हलक में भी डाल देना। इस दूसरे ने कहा मुझे नहीं, इसको मुझसे ज्यादा सख्त जरूरत है, जाओ पहले उसको पानी पिलाओ। ये दूसरे से जाकर तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, उसके लबों पर पानी का प्याला रखता है, देखता है कि पानी पीने के लायक अब ये नहीं रहा है, तीसरा इंतकाल कर चुका है, पानी पहुंचने से पहले ही उसकी जान जा चुकी है। उसने सीने पे हाथ रख के दिल की धड़कनों को देखा जो बंद हो चुकी हैं, उसने तीसरे
तीसरे को वहीं जमीन पे लिटाया, लौट कर दूसरे के पास आया कि चलो दूसरे ही को पानी पिला दूं। जब दूसरे को पिलाने के लिए उठाता है तो दूसरा भी इंतकाल कर चुका है, वो भी अब इस पोजीशन में नहीं कि वो पानी पी चुके। ये लौट कर जब पहले के पास आता है जहां से पानी पिलाना शुरू किया था, और जब लौट कर पहले के पास आता है तो क्या देखता है कि पहला भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, प्यास बुझ चुकी है उसकी आबे हयात से, इंतकाल हो गया उसका भी, वो भी शहीद हो गए साहब। एक तो दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, ऐसा भाई भाई बना दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम की वजह से। इसी चीज का जिक्र करते हुए कुरान ने कहा, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई है, जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। इज़ कुंतुम आदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की इस नेमत यानी कुरान की बरकत से, अल्लाह की इस नेमत यानी इस्लाम की तालीम से तुम आपस में भाई भाई हो गए। एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। एक दूसरे की जानें लिया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे के लिए जान देने वाला बना दिया। अल्लाह के नबी ने अपनी तालीम से एक दूसरे के लिए जान देने वाला बना दिया। ये भाईचारा, इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारी दुनिया के मोमिन आपस में भाई हैं, कुरान यही कहते हैं। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए। सारी खराबियां खत्म हो जाएंगी मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। करोगे? सईद इब्ने जुबैर का वाकया सुनिए। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने ऐलान कर दिया, बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है हज्जाज, ऐलान कर दिया सईद इब्ने जुबैर बागी हैं, जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। जिंदा पकड़ के लाओ सईद इब्ने जुबैर को। सईद इब्ने जुबैर को मैं अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहता हूं। सईद इब्ने जुबैर बेचारे भाग रहे हैं, रात में निकलते हैं, चुपके से भागते हैं, जितना सफर होता है करते हैं, दूसरे मुल्क की सरहद में जाना चाहते हैं ताकि हज्जाज के जुल्म से बच सकें। फजर की अजान होती तो बेचारे पनाह ले लेते और कोई मुसलमान उनको अपने घर में छिपा लेता। रात होती तो फिर निकल जाते और भागते। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि किसी मुसलमान ने ही उनकी जासूसी कर दी। अक्सर मुसलमान ही जासूसी करते हैं। इस बुराई में सबसे बड़े हम ही लोग हैं। किसी को क्या मालूम हमारे बारे में, लेकिन जासूसी हमारी आज शान शौकत बन चुकी है। इनाम का लालच, एक मुसलमान ने ही पुलिस वालों को मुखबिरी कर दी कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर में छिपे हुए हैं, जाओ और उनको घर पे छापा मारो और पकड़ लो। सईद इब्ने जुबैर बेचारे बहुत नेक आदमी, बहुत नेक। हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस ने दिन में उस घर पे छापा मारा और सईद इब्ने जुबैर को पकड़ लिया। अब सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज के सामने लाने की तैयारी होने लगी, लेकिन हज्जाज इब्ने यूसुफ इतनी दूर है कि अगर घोड़े पर बैठकर भी सफर करके उसके पास लाया जाए तो 15 दिन लग जाएंगे। इतनी दूर मिले हज्जाज की पुलिस को ये सईद इब्ने जुबैर कि सईद इब्ने जुबैर को अगर ये पुलिस वाले हज्जाज के पास ले जाएं तो 15 दिन लगेंगे। सईद इब्ने जुबैर समझ गए कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा। दिन में रोजा रखते और रात में नमाज पढ़ते, चले चले जा रहे हैं। जब पुलिस वाले थक जाते, सस्ताने लगते, और जब ये सस्ताने लगते तो हज्जाज तो सईद इब्ने जुबैर नमाज पढ़ने लगते। रोजा इफ्तार का टाइम होता, इफ्तार कर लेते क्योंकि वो जान चुके थे कि अब मैं नहीं बचूंगा। हज्जाज किसी को छोड़ता नहीं है।
5 दिन 6 दिन जब पुलिस वालों ने सईद इब्न जुबैर को देखा तो आपस में कहने लगे, यार बड़े नेक इंसान है सईद, ये बेचारे दिन में रोजा रखते हैं और रात में नमाज पढ़ते हैं और हमें कोई शिकायत का मौका नहीं देते, हम क्यों इसके कत्ल का गुनाह अपने सर पे ला दें? हम इनको हज्जाज के पास ले जाएंगे तो हज्जाज इनको कत्ल कर देगा। वो दोनों सिपाहियों ने, दोनों पुलिस वालों ने सलाह की, इस नेक आदमी को बचा लो, इसको छोड़ दो, इसको चले जाने दो, इस बेचारे को हज्जाज के जुल्म से बचा लो। तो आपस में दोनों ने कहा कि चलो इसको छोड़ देते हैं। ये दोनों आए और कहने लगे, आए सईद, हमने तुमको पकड़कर हज्जाज के सामने ले जाने का अहद किया है। अब ये बताओ कि अगर हम आपको हज्जाज के सामने पेश करेंगे तो आपको पता है कि हज्जाज क्या करेगा? मेरे भाइयों सुन लीजिए, वाकया आपके जहन से निकल ना जाए, ये हज्जाज आपके साथ क्या करेगा आपको मालूम है? सईद इब्न जुबैर ने कहा, मैं जानता हूं कि वो मुझे कत्ल कर देगा। का मालूम है ना कत्ल कर देगा? कहा हमने आपकी नमाजें देखी, हमने आपके रोजे देखे, हमने आपका अखलाक देखा, हमने आपका कैरेक्टर देखा, हमने आपका स्वभाव देखा, इसलिए मेरा दिल कहता है कि हम हज्जाज के जुल्म से आपको बचा लें। जाओ आए सईद, हमने तुम्हें छोड़ दिया है, रात का अंधेरा है, निकलो। कुछ रातों में तुम सफर करोगे और तुम दूसरे मुल्क में पहुंच जाओगे, हज्जाज के जुल्म से बच जाओगे। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, हम तुम्हें हज्जाज के साथ सामने पेश नहीं करेंगे, तुम्हें कत्ल होते हुए हम नहीं देख सकते हैं, तुम जाओ। इन दोनों सिपाहियों ने, इन दोनों पुलिस वालों ने सईद इब्न जुबैर को छोड़ दिया। सईद इब्न जुबैर खुश। नौजवानों जरा सुनिएगा ये वो वाकया, सुनिएगा। हाफिज शमसुद्दीन ज़हबी ने इस वाक़े को तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में नकल किया है। मेरे भाइयों, सईद इब्न जुबैर को छोड़ दिया गया, जाओ तुम जाओ। सईद इब्न जुबैर ने उन पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तुमने मेरी बीवी को बेवा होने से और बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारा एहसान कैसे अदा करूं? कहा जाओ, मैंने तुम्हारा अखलाक देखा, तुम बहुत नेक हो, हज्जाज तो जालिम है, तुम्हें कत्ल कर देगा, जाओ तुम। सईद इब्न जुबैर जाने लगे। ऐसा भी कोई होगा? ऐसा हमसे अगर कहा जाए कि जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो जानबूझ के दोबारा जेल के मुंह में हम जाएंगे? सईद इब्न जुबैर को छोड़ दिया इन पुलिस वालों ने। सईद इब्न जुबैर 100 मीटर 100 गज आगे बढ़े होंगे, बस 100 मीटर आगे बढ़े होंगे। लौट कर दोबारा आते हैं, नहीं मैंने गलत किया है। लौट कर आए और फिर यह पुलिस वालों के पास आते हैं और कहते हैं कि आए पुलिस वालों, तुमने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि मैं जाऊं। तुमने जब मुझे पकड़ ही लिया तो तुम मुझे हज्जाज के सामने पेश कर दो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं भागूंगा। पुलिस वालों ने कहा, क्यों? हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। हाँ, मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं और जानबूझकर जा रहा हूं, इसलिए कि अगर तुमने छोड़ दिया और मैं चला गया, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन जिस दिन हज्जाज को यह पता चलेगा कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ने के बाद छोड़ दिया, वो जासूस जिसने मेरी जासूसी की, उस जासूस को तो मालूम होगा कि तुम दोनों ने पकड़ा है मुझे। वो जासूस कहीं हज्जाज तक पहुंच गया और हज्जाज को बता दिया कि इन दो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा था और रास्ते में छोड़ दिया, तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन हज्जाज को जब ये पता चलेगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया तो हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर देगा। वो बहुत जालिम आदमी है, हम तो बच जाएंगे लेकिन मेरी जगह पर तुम फंस जाओगे और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बच जाऊं और मेरी जगह पर तुम्हारी जान फंस जाए। कौन सोचता है ये आजकल? सोचता है? यहां तो जर्जीज साहब की दुकान अच्छी चलने लगी तो बगल में एक दूसरे ने खोल लिया,
और बगल वाला चला गया मौलवी के पास, और मौलवी तो बेचारा बैठा ही हुआ है यही काम करने के लिए। उसके घर में तो खाने पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो नहीं है, और बीवी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन तावीज फटाफट दे रहा है। मौलाना साहब मेरी दुकान नहीं चलती है, पड़ोसी की दुकान अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ मंत्र दो, ऐसा तावीज दो, उसकी दुकान के सारे कस्टमर टूट के मेरे पास आ जाएं। और मौलाना साहब को तो बस 101 रुपया, 151 रुपया, 201, 251 दो और कलम चला देगा। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए 10 साल मदरसे की जिंदगी में और 25 साल मदरसे से निकलने के बाद तकरीरों की जिंदगी में, ये 35 साल पूरी जिंदगी में हम थक गए कि ऐसी कोई दुआ मिल जाए कि मेरी दुकान कैसे चले और तेरी दुकान कैसे बंद हो। हमें तो कुरान की में कोई ऐसी आयत मिली नहीं, ऐसी कोई हदीस मिली नहीं कि तेरी दुकान कैसे बंद हो और मेरी दुकान कैसे चले। इन कठमुल्लाओं के पास पता नहीं कहां से आ गई ऐसी कुरान की आयतें और ऐसी हदीसें। इसीलिए एक आदमी मौलाना के पास गया और कहने लगा कि मौलाना साहब एक लड़की से मोहब्बत है, मुझे ताबीज चाहिए। अरे भागती हुई आएगी तेरे पास, ले। अच्छा लड़की का नाम तो बता क्या है? क्या मौलाना साहब नाम नहीं बताएंगे? अगर नाम मौलाना बोले नाम नहीं बताएगा तो असर कैसे करेगा? है नाम लिखना पड़ेगा मुझे उस ताबीज पे, तभी तो उस लड़की की नजर जब इस ताबीज पे पड़ेगी तभी तो तेरी दीवानी होगी, भागती हुई आएगी। मौलाना साहब नाम मत बताओ। नाम नहीं बताऊंगा। नाम नहीं बताएगा तो भक्त, मेरे पास कोई ताबीज नहीं। अच्छा अच्छा बता रहा हूं, लेकिन शादी हो जाएगी पक्का, कंफर्म, 100%। उस लड़के ने नाम ले लिया, लड़की का बाप का नाम वही निकला जिस मौलवी के पास ताबीज लेने आया था। मौलवी बोला ये तो मेरी बेटी है। कहा जी इसीलिए तो बता नहीं रहा था कि कमीने चप्पल उठाया मेरी बेटी के साथ। क्यों, गलत क्या है? दूसरे की बेटी के साथ अगर मोहब्बत है तो ताबीज दे सकते हो, क्या तेरी बेटी के साथ नहीं हो सकता है? अब वो चीज गलत कैसे हो गई? धंधे बना रखे हैं आज, धंधे। ऐसे ऐसे वाकयात भी सामने आए कि फला की जमीन पर मेरा मुकदमा, मेरी जमीन पर फला का मुकदमा। मौलाना साहब ने दोनों को ताबीज दे दिया। बस कोर्ट में जाना, जज के सामने नजर पड़ेगी, तेरे ही हक में फैसला होगा। दूसरे को भी दे दिया, अरे बस जज की नजर तेरे ऊपर पड़ी, तुझी। कहा मौलाना साहब ये ताबीज तो फला आदमी भी ले गया। कि हाँ हाँ उसको भी यही प्रॉब्लम थी, उसकी भी जमीन पर किसी ने कब्जा किया। मौलाना साहब से कहने लगा अरे भाई अरे वही पर तो मेरा मुकदमा, मेरा उस पर मुकदमा, मेरी जमीन पे वो कहता मेरी जमीन और मैं कहता हूं मेरी जमीन। अब दोनों ताबीज पर जज की नजर पड़ जाएगी तो किसके हक में फैसला करेगा? मौलाना कहते भाग चल, 200 रुपए भी मत देना, ताबीज भी ले भाग, मेरे धंधे पे लात मत मार। ये खोल रखे हैं। कहां मेरे भाइयों मुआशरे की इस्लाह करोगे आप? कहां? सईद इब्न जुबैर क्या कहते हैं? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लेके चलो। पुलिस वाले कहते जाओ। तुम क्यों अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? नहीं मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, तुम कट जाओगे, तुम मारे जाओगे। सईद इब्न जुबैर बिल्कुल नहीं माने और पुलिस वाले भी मजबूर हो गए। उनको लेकर हज्जाज के सामने आए। हज्जाज इब्न यूसुफ ने पकड़ लिया, बिछा दिया खूनी चमड़ा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पूछा। सईद इब्न जुबैर कोई ख्वाहिश? कहा 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। पढ़ लो। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद बैठ गए, पीछे से हाथ बांध दिए गए, खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, जल्लाद आ गया। हज्जाज इब्न यूसुफ सामने खड़ा हो गया। कहा जल्लाद एक ही तलवार में इसकी गर्दन तन से जुदा हो जानी चाहिए, बागी है, बगावत किया है इसने मेरे कानून से, इसकी गर्दन में अपनी आंखों के सामने कटती हुई देखना चाहता हूं। और जल्लाद ने एक तलवार सईद इब्न जुबैर की गर्दन पे मारी और सईद इब्न जुबैर की गर्दन तन से जुदा कर दी गई। पूरा वाकया बताने का मकसद सिर्फ यह है कि सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को कटवा लिया, अपना सर कलम करवा लिया।
लेकिन अपनी वजह से उन पुलिस वालों को मौत के मुंह में नहीं ढकेला। इसलिए जब मरना हमें पसंद नहीं तो हम दूसरों के लिए क्यों पसंद करें। मुसलमान वो होता है जो अपने लिए जो चीज पसंद करता है दूसरों के लिए भी वही पसंद करता है, और जो चीज अपने लिए पसंद नहीं करता वो गैर के लिए भी पसंद नहीं करता, दूसरे के लिए भी पसंद नहीं करता। ये जज्बा है आज हमारे अंदर। मेरे भाइयों, यही तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़िए अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी की। दो सहाबियों की दुकान कपड़े की एक ही जगह, इसकी भी और इसकी भी। दो सहाबियों की कपड़े की दुकान एक ही जगह पर। एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान पे चला जाता है और कपड़े का एक थान लेकर खरीद कर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आता है, वो भी उसी दुकान पर आया और उसने कपड़े का एक और थान खरीद लिया और लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आता है और उसी दुकान से एक तीसरा थान खरीद के चला जाता है। 3 थान कपड़े के बिक चुके। चौथा कस्टमर भी आता है थोड़ी देर के बाद। ये सहाबी अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू आ गए। कस्टमर से कहने लगे, है कस्टमर, तुम जो कपड़ा मेरे पास लेने के लिए आए हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो चुका है, नहीं है मेरे पास। मेरे पड़ोस में जो दुकान है मुझसे भी अच्छा कपड़ा वो रखता है, तुम उसके पास चले जाओ, जाओ तो मुझसे वो कपड़ा खरीद लो, हमसे अच्छा रखता है वो। जब ये कस्टमर उस दुकान पे चला गया पड़ोसी की, तो ये कहने लगे, क्या अल्लाह, मेरी दुकान पे पहला कस्टमर आया, मैंने उसको कपड़ा दे दिया, दूसरा आया उसको दे दिया, तीसरा आया उसको दे दिया। मेरी इतनी इनकम हो चुकी है कि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। मेरी इतनी प्रॉफिट आमदनी इनकम हो चुकी है कि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। मेरे पड़ोस में भी मेरे भाई की दुकान है, वो भी कसीरुल अयाल है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है। आय अल्लाह, मैंने इस कस्टमर को उसके पास भेज दिया और इस कस्टमर से मैंने झूठ बोल दिया कि ये कपड़ा मेरे पास नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि उसके घर का भी चूल्हा जल जाए, उसके घर में इतनी इनकम हो जाए कि वो भी अपनी बीवी बच्चों को खिला सके और पिला सके। आय अल्लाह, मेरी इस झूठ पर मुझे माफ कर देना, मेरी इस किस्म बयानी पर मुझे माफ कर देना। आय अल्लाह, मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बल्कि इसलिए बोला है ताकि वो मेरे पास से चला जाए और मेरे भाई की दुकान से जाकर कपड़ा खरीद ले। मेरे भाइयों, ये जज्बा था उस जमाने में। ये तालीम देकर गए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तालीम देकर नहीं गए थे कि तेरे कस्टमर मेरे पास कैसे आएंगे, तेरी दुकान कैसे बंद होगी, तेरा इतना मंजिल मकान बन रहा है, ये मकान कैसे बर्बाद होगा। इसलिए नहीं आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ तो सोचिए मेरे साथियों। 2 कपड़ों की दुकान, 3 कपड़े बिक गए। मेरे भाई के भी बच्चे हैं, मेरी भाई की भी बीवी है, उसके घर चूल्हा कैसे जलेगा। ओफो, है ये खैर ख्वाही? यहां तो ये हाल है, 2-3 कपड़े बिक गया बगल में, फिर भी कस्टमर उठ जाएंगे दुकान से और भागते हुए पकड़ के लाएंगे, आई 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 मेरी दुकान पे आइए। यही रिक्शे वालों का हाल है, यही फल फ्रूट बेचने वालों का हाल है, भाग के जाएंगे ये कस्टमर उधर ना चला जाए। यही गोश्त बेचने वालों का हाल है, पकड़ के लाएंगे और अपनी दुकान पे आइए, मैं इंशाअल्लाह ऐसा दूंगा कि आप खाओगे तो याद करोगे, अपने आप फिर हमारे पास दौड़ते हुए आओगे और कभी दूसरी दुकान पे नहीं जाओगे। मेरे भाइयों, इस्लाम हमदर्दी सिखाता है, इस्लाम खैर ख्वाही सिखलाता है। ये भाईचारा हमारे और आपके अंदर पैदा होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिबल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि जिसके जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। यहां तो बकरा ही नहीं खरीदेंगे, पहले पड़ोसी खरीदेगा तब हम देखें, वो 10,000 का लाएगा तो हम 15,000 का लाएंगे। क्या सूरत हाल बना रखी है मुआशरे में, जबरदस्त दिखावे की बुराई। वो 10,000 का लाएगा तो मैं 15 का फिर लेके निकलूंगा टहलाते हुए मोहल्ले में। लोग पूछेंगे कितने में? 15,000 का लाया।
रमजान के महीने में एक कपड़े का सूट देते हो बेगैरतो किसी गरीब औरत को, तो उसका भी सेल्फी लेकर व्हाट्सएप पे डालते हो कि आज हमने इतनी औरतों को सूट दिए हैं पहनने के लिए, इतने यतीम बच्चों को कपड़ा दिया है पहनने के लिए। रमजान के महीने में रोजा इफ्तार कराते हो तो उसका भी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालते हो कि आज मैंने 100 लोगों का रोजा इफ्तार कराया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? उम्रे की तौफीक मिली, खड़े हो गए खाने काबा के पास, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, दुआ करिएगा मैं उम्रा करने आया हूं, खाने काबा में हूं, एहराम की हालत में, अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। अरे बेगैरत, ये फोटो डाल के तू लोगों से जो दुआएं लेना चाहता है, यही वक्त अगर तूने खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रोकर अल्लाह के घर में अल्लाह के सामने दुआ मांगी होती तो तेरा हज भी कबूल होता, तेरा उम्रा भी कबूल होता। तूने अपने उम्रे की और हज की रिया नमूद करके और दिखावा करके तूने अपना उम्रा बर्बाद कर लिया, अपना हज बर्बाद कर लिया, अपना रोजा इफ्तार बर्बाद कर लिया, अपना गरीबों और मिस्कीनों में दिया हुआ सदका बर्बाद कर लिया, और फिर भी कह रहा मैंने इतने गरीबों की मदद की है। शर्म मगर तुझे नहीं आती? मेरे भाइयों, ये शर्म हया की बात है। इस्लाह मुआशरे पे तकरीर सुनेंगे, कौन सी इस्लाह? मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना हो। उठवाएं हाथ। कितने लोग ऐसे हैं इस मजमे में, इतनी बड़ी भीड़ में, झूम फुरा के इस उड़ीसा के जबरदस्त इजलास में हाथ उठवाएं, पता चल जाएगा कोई एक आदमी भी इल्ला माशाअल्लाह ऐसा नहीं निकलेगा अगर उससे कह दिया जाए जो किसी से नाराज नहीं है और जिसके खानदान, कबीले और मोहल्ले और गांव में, रिश्तेदारों में सब उससे खुश हैं और एक भी नाराज नहीं। मैं समझता हूं कि हाथ उठवाए जाएं तो मैं तो नहीं समझता हूं कि एक आदमी भी निकले। अरे आप तो बहुत दूर की बात, स्टेज पे बैठे हुए मौलवी भी ऐसे नहीं निकलेंगे, मौलवी जर्जीस भी ऐसा नहीं निकलेगा जो हाथ उठाने में कामयाब हो जाए और कह दे कि हमारा एक भी दुश्मन नहीं। इस हम्माम में सब नंगे नजर आएंगे, अवाम भी और खवास भी, जाहिल भी और आलिम भी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी मजलिस में अगर एक भी आदमी ऐसा बैठा होता है जो रिश्तेदारी को तोड़ कर आया होता, काती और रहम, एक आदमी भी अगर किसी मजलिस में ऐसा बैठा है जो किसी रिश्तेदार से नाराज होकर आया है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा, उस पर अल्लाह की गशियत, रहमत, सकीनत नाज़िल नहीं होती है। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। क्या फायदा बड़े बड़े जलसे, क्या फायदा बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से कराने से, जब हमारी महफिल में ऐसे कोई आदमी है ही नहीं, जब रहमतें आती ही नहीं, रहमतें बरसती नहीं, गशियत और सकीनत नाजिल ही नहीं होती है, तो ऐसे बड़े बड़े जलसे और ऐसी कॉन्फ्रेंस से कराने का फायदा क्या है? अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, बुखारी की रिवायत है। मुसलमान मुसलमान का भाई है। इसके बाद जो जुमले कहे अल्लाह के नबी ने वो सुनिए, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उसके ऊपर जुल्म करता है न उसके ऊपर जुल्म होने देता है। ये दो सिफतें बताई हैं मुसलमान की। गौर से सुनना है झुमपुरा वालों और अतराफ से आने वालों, सुना है आपसे ज्यादा हमारी मां बहनें आई हुई हैं। गौर से सुनिए मेरी मां बहनों, तुम भी आ रही हो लपेटे में, सुनते रहिएगा। ला यज़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उसके ऊपर जुल्म करता है, वला युस्लिमुहु, न उसके ऊपर जुल्म होने देता है। होने देना तो छोड़ो, पहले यही हो जाए कि जुल्म नहीं करता। पावरफुल है ना जर्जी साहब, पैसे वाले हैं ना। मुझे मालूम है कि मेरा पड़ोसी बहुत कमजोर है,
अगर इसकी 2 गज जमीन अगर हम और ले लें तो हमारा एक अच्छा खासा ऑफिस निकल आएगा, और हमने दबाकर ले लिया, ये जानते हुए कि ये बेचारा मुकदमा नहीं लड़ पाएगा, केस नहीं लड़ पाएगा, जुल्म कर लिया उसके। आप जालिम हो, पढ़ते रहिए नमाजें, पढ़ते रहिए रोजे, रखते रहिए रोजे, देते रहिए ज़कातें, पढ़ते रहो तहज्जुद। अगर उस गरीब के ऊपर जुल्म हो गया और वो बेचारा मजबूरी में आप पर केस ना कर सका, उसके पास केस लड़ने की ताकत नहीं है, वो मजबूर है, लेकिन आपके जुल्म के आगे वो कुछ नहीं कह सका और उसने छोड़ दिया है, इस मजलूम की बद्दुआ से इस जालिमों बचना। ये 5 वक्त का अगर नमाजी हुआ और कहीं उसने मस्जिद में जाकर ये दुआ मांग ली और दोनों सजदों के बीच में अगर उसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा गुफिरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दे। पूरी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, मेरे पड़ोस में रहने वाला अमीर आदमी मेरे ऊपर जुल्म करके मेरी जमीन ले ली है, अल्लाह जालिमों से मैं नहीं लड़ सकता, मैं मजलूम हूं, वरहमनी, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। और कहीं अल्लाह ने इसकी ये दुआ कबूल कर ली तो आए जालिम 10 लाख की 1 लाख की जमीन लूटने वाले, उस गरीब की जमीन पर कब्जा करने वाले, अगर अल्लाह ने उस मजलूम की दुआ को सुन लिया तो इसी रूए जमीन पर तू देखेगा कि अल्लाह तेरे बेटे को कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर देगा, तेरी बीवी को कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर देगा। तूने 1 लाख रुपए का उसका नुकसान किया है, अल्लाह तेरा 25 लाख और 50 लाख का नुकसान इसी रूए जमीन पर उस मजलूम की आंखों के सामने तुझसे करवा देगा। मजलूम की आह में जब निकलती है तो मजलूम की आह और अल अर्श के बीच में कोई पर्दा हाइल नहीं होता है। जब ये पहले आसमान पे जाती है तो फरिश्ते दरवाजा खोल देते हैं, मजलूम की ये बद्दुआ दूसरे आसमान पे जाती है, दूसरे आसमान के दरवाजे पे फरिश्ते हट जाते हैं, मजलूम की ये बद्दुआ तीसरे आसमान पे जाती है, फरिश्ते हट जाते हैं, ये बद्दुआ जाते जाते 7वें आसमान पर अर्श से टकराती है। अल्लाह कहता है आए फरिश्तों हट जाओ, मेरे मजलूम बंदे और मेरे दरमियान आज कोई तर्जमान नहीं है, आज कोई बिचौलिया नहीं है, मेरे मजलूम बंदे ने मुझे पुकारा है, मुझसे मुआविनत मांगी है, मुझसे हेल्प की है, मांगी है, मेरे सामने उसने अपना दामन फैलाया है, अब दुनिया देखेगी कि मैं उस मजलूम की मदद कैसे करता हूं। अल्लामा ज़हबी की एक किताब है अल कबाइर, एक वाकया नकल करते हैं कि गरीब आदमी 8 बच्चों का बाप, 3-4 लड़कियों का बाप, 11-12 बच्चे, मियां बीवी को लेके 13-14। उस जमाने में बेचारा बहुत गरीब आदमी दरिया के किनारे बैठकर डोरी डालकर मछली पकड़ रहा था और उसकी डोरी में एक बड़ी मछली फंस गई। 1.5-2 किलो की मछली उसकी डोरी में फंस जाती है। खुश होता है कि आज घर में सालन बन जाएगा, मेरे बीवी और मेरे बच्चे आज खाना खा लेंगे, आज उनकी भूख मिट जाएगी। खुशी खुशी ये बेचारा मछली लेकर अपने घर की तरफ आ रहा है। रास्ते में एक शोरशुर आदमी मिला, अमीर आदमी मिला, पहुंच वाला आदमी मिला, असरो रसूख वाला आदमी मिला। ये मछली मुझे दे। अरे साहब ये मछली बड़ी मेहनत से मेरे हाथ लगी है, मेरे 8 बच्चे, 3-4 लड़कियां हैं, बीवी है, सब भूखे हैं, आज यही खाना मेरे घर पे बनेगा। दे रहा कि नहीं दे रहा है? अरे साहब ठीक है ले लो, तुम मछली खा लो, लेकिन इसकी कुछ कीमत तो दे दो ताकि मैं घर में कुछ सब्जी लेके जा सकूं और अपने बीवी बच्चों को खिला सकूं। मुंह खोलता तू मेरे सामने है? पैसा मांगेगा? तेरी इतनी हिम्मत? जानता है तू किससे बात कर रहा है? मैं इस इलाके का कौन हूं, तू जानता नहीं मुझे?
साहब मैं जानता हूं सब कुछ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। पकड़ी उसने और मछली छीन ली। इस आदमी ने जिसके पास मछली थी उससे मछली छीनने की कोशिश की। मेरे बीवी बच्चों के पास इसके अलावा कोई और दूसरी चीज नहीं। चुप। इसने उस मछली को छीनने के लिए उस जालिम का, उस अमीर आदमी का अंगूठा ऐसे अपने दांतों में रख लिया, काटा ताकि ये मछली छोड़ दे। लेकिन वो ताकतवर था, उसने छुड़ा लिया। थोड़ा सा तकलीफ जरूर हुई उसके अंगूठे में जालिम के, लेकिन वो मछली छीनने में कामयाब रहा और लेकर चल दिया। ये चीखता रहा और चिल्लाता रहा, मेरे भाई मुझे मछली दे दे या उसकी कीमत दे दे, मेरी बीवी बच्चों के पास इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ये उस वक्त तक उस आदमी को देखता रहा जब तक कि वो जालिम आदमी, वो अमीर आदमी, वो सोर्सफुल आदमी, वो मजबूत आदमी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। ये रोते हुए, अपने मुंह से बड़बड़ाते हुए बेचारा अपने घर आ गया और उस रात उसके बीवी बच्चे भूखे सोए। अब देखिए कुदरत ने अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर रुक जाते तो अच्छा होता। कुछ को पिलाओगे फिर पब्लिक को ना पिलाओगे, ये भी तो इंसाफ के खिलाफ है ना। माशरे में कितनी बुराइयों को रोकें। आगे बैठे वाले अहमियत के हामिल हैं, पीछे वाले सबको पिलाओ। 15,000 चाका बेचारे कब कहां से लाएंगे। मेरे भाइयों सुनिए, अब कुदरत ने अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया। ये बेचारा अंगूठा जो इसके मुंह में आया और काटा था इसने, रात में उसी अंगूठे ने दर्द करना शुरू कर दिया। रात में इसी अंगूठे ने दर्द करना शुरू किया। ये हकीम के पास गया, रात में बहुत दर्द हो रहा है, समझ नहीं पाया। हकीम ने उसको लेप वेप लगा के, उस जमाने में जो चलता था, बस मेरे भाइयों 1.5 घंटा तो हो ही गया, टाइम तो मेरा 1 ही घंटा लिखा हुआ था उस पे, लेकिन चलिए थोड़ा सा और लूंगा मैं आपका टाइम, बहुत दिनों के बाद आया हूं। तो मेरे भाइयों ये अंगूठे पे उसने लेप वेप लगा दिया, और जब लेप लगाया तो अंगूठे में दर्द फिर भी बंद नहीं हुआ। रात भर ये आदमी तड़पता रहा। सुबह फिर किसी अच्छे तबीब के पास गया, हकीम के पास गया, उसने अंगूठा देखा और कहा इसमें तो इन्फेक्शन फैल चुका है, तुम्हारा अंगूठा काटा जाएगा। उसने 2-4 हकीमों से पूछा, सबने बताया कि अंगूठा काटा जाएगा। बिल आखिर उसने 15 दिन के अंदर अंदर अपना अंगूठा कटवा दिया। लेकिन इन्फेक्शन ने अपना असर दिखाया, हाथ में फैलने लगा। 20-25 दिन के बाद वही जहर उसकी कलाई तक फैल गया। 1 महीने के अंदर अंदर उसको कलाई भी कटवाना पड़ी, फिर कोहनी तक फैल गया। 2 महीने के अंदर अंदर उसको कोहनी भी कटवाना पड़ी। हकीमों ने, तबीबों ने कहा कि इस साहूकार से, चौधरी से मेरी तिब खत्म हो रही है, हिकमत यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं काट देता हूं जहां तक जहर फैला होता है, लेकिन जहर बढ़ता जाता है। अब ये तुम्हारे कांधे तक भी बढ़ जाएगा, ये कांधा भी तुम्हारा काटा जाएगा, उसके बाद तुम्हारे सीने में और दिल तक भी ये जहर फैल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई जरासीम है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। मुझे ये बताओ, तुमने किसी की बद्दुआ तो नहीं ली थी? इस आदमी ने दिमाग दौड़ाया, कहा मुझे तो नहीं ख्याल आया, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं। फिर इसको याद आया कि इस अंगूठे में जिसने काटा था, जिससे मैंने मछली छीनी थी, जो बड़बड़ा रहा था, शायद उसी ने कोई बद्दुआ दी हो। हकीमों ने कहा कि मेरी हिकमत यहीं पर आकर फेल हो गई। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कांधा कटने से बच जाए, तुम्हारा सीना कटने से बच जाए, तुम्हारी जान जाने से बच जाए, तो वही मजलूम आदमी अगर तुम्हें इस दुनिया में मिल जाए तो जाओ और उस मजलूम से अपनी गलती की माफी मांग लो। अगर उस मजलूम ने तुम्हें माफ कर दिया तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। यह आदमी उस मजलूम को ढूंढने निकला। 1 महीना ढूंढते ढूंढते हुआ, उसको ढूंढने में 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद वो मजलूम मिल गया। उसने सलाम किया, मजलूम ने जवाब दिया।
इस जालिम ने कहा क्या तुम मुझे पहचानते हो? मजलूम ने कहा शक्ल तो देखी देखी लग रही है, लेकिन जहन में कुछ आ नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा है। इस जालिम ने कहा याद करो, आज से 4, 5, 6 महीने पहले मैंने तुम्हारे हाथ से मछली छीनी थी, तुमने मेरे अंगूठे में काटा था, मैं छीन कर भागा था, इस अंगूठे से जहर फैलना शुरू हुआ। पहले अंगूठा कटा, फिर मेरी कलाई कटी, फिर मेरी कोहनी कटी, अब मेरा कांधा कटने का नंबर आ गया। हकीमों ने कहा कि तेरी मेरी हिकमत यहीं पर फेल है, जब तक वो मजलूम तुझे माफ नहीं करेगा। इस आदमी ने, मजलूम ने उस जालिम को अपने सीने से लगाया और कहा मेरे भाई मैं पहचान गया, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ कबूल हो जाएगी और अल्लाह इतनी जल्दी सुन लेगा। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुझे बद्दुआ न देता। मेरे बीवी बच्चों की भूख की वजह से मैं परेशान था, इसलिए मेरे मुंह से बद्दुआ या जुमले निकल गए। कहा क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? कहा हाँ मैंने बद्दुआ दी थी, जब तुम मेरी आंखों से ओझल हो गए और जब मैं ना उम्मीद हो गया कि तुम मुझे मेरी मछली वापस अब नहीं करोगे, तो मैंने आसमान पे नजर डाली और मैंने कहा आय अल्लाह, जिसने मेरी बीवी और बच्चों के पेट पे लात मारी, मेरे ऊपर जुल्म किया है, आय अल्लाह उसको ऐसी इस दुनिया में सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए, जो लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। मैं देख रहा हूं तेरी जिंदगी अब लोगों के लिए निशाने इबरत बन चुकी है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये बद्दुआ नहीं देता। जा, मैंने तुझे खुशी खुशी दिल से माफ कर दिया। अल्लाह जालिम से इंतकाम लेता है इसी दुनिया में। एक माँ बाप को सताने वाला और माँ बाप को रुलाने वाला अपनी मौत से पहले जब तक अपने बुरे अंजाम को देख नहीं लेता तो मरेगा नहीं। और एक जालिम मजलूम पे जुल्म करने वाला जब तक इस दुनिया में अपने जुल्म की सजा भुगत न ले, चाहे बीवी की बीमारी की शक्ल में, चाहे बेटे की बीमारी की शक्ल में, चाहे अपनी बीमारी की शक्ल में, जब तक भुगत न ले और मजलूम के दिल को ठंडक न मिल जाए तब तक जालिम भी नहीं बनता। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान का भाई है, उसके ऊपर जुल्म नहीं करता। जुल्म की कई शक्लें होती हैं। जमीन और जायदाद पे कब्जा करना यह जुल्म है, किसी को सताना यह जुल्म है, अपनी औलाद के साथ इंसाफ न करना यह जुल्म है, बेटियों की शादी करके लंबा चौड़ा जहेज देकर अपनी विरासत से बेटियों को महरूम कर देना, बहनों को महरूम कर देना यह जुल्म है। 200, 250 आदमियों की बारात ले जाकर लड़की वालों के यहां चोर और डाकू बन के पहुंच जाना यह जुल्म है। कितना जुल्म करोगे और चर्चिस किस किस जुल्म की निशानदेही करेगा। शरीयत तो दीनी काम के अंदर भी आपको इजाजत नहीं देती। पहली सफ भरी हुई है, आप आए हैं जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। अब सफों को चीरते हुए अगली सफ में जाने की कोशिश कर रहे हो कि बैठ जाएं और सफों को चीर रहे हो, यह भी उन सफ में पहले से बैठे हुए लोगों के ऊपर जुल्म है। किसी दूसरे का हक मारकर, रिश्वत देकर सरकारी स्कूलों में अपनी नौकरी फिक्स करा लेना उस गरीब पर जुल्म है जिसका हक आपने मारा है। किस किस जुल्म के चर्चे करें हम, कौन कौन से जुल्म का बयान करें हम। पहुंच गए साहब, ऐसी ऐसी बारातें देखने को मिली। हाजी साहब हैं, हज करके आए हैं, बेटे की शादी है, 400 आदमी बारात में ले जा रहे, सऊदी अरब का रुमाल डाले हुए हैं कांधे पर, हज करके आया है, लाड़ी लंबी, मुंह में पान खा रहा है। जर्जी साहब ने पूछा कहां हाजी साहब,
बारात में जा रहे हैं, लड़की की बारात है, मुंह में पान, हाजी 400 आदमी 500 आदमी की बारात, मुंह में पान का सऊदिया का रुमाल डाल के, टोपी लगा के, लंबी दाढ़ी रख के बारात में जा रहे हैं, बारात। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी न कहलाता। शर्म नहीं आ रही? लड़की वाले कहे जाते हो, लड़की वाले के। और कैसे तुम्हारा ज़मीर लड़की वाले के घर खाना गवारा कर लेता है, कैसे तुम्हारा ज़मीर ये गवारा कर लेता है कि उस लड़की वाले के घर पे खाएं जिस लड़की वाले ने सिर्फ अच्छे लड़के होने की वजह से इसलिए तुम्हारी शर्त मान ली कि लड़का अच्छा है। उसने कहां कहां से कर्ज लिया है, किस किस से पैसा उधार लिया है। इस 25-30 साल की तकरीरों की जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी बेटी की शादियों में लोन लिया बैंक से। 25 साल का अरसा गुजर चुका है, उनके घर की मोटरसाइकिल और घरों की कुल्की तक हो चुकी है, मकान बिक चुके हैं, लेकिन शादी के मौके पर लिया हुआ लोन का कर्जा 25 साल के बाद भी वो उतार नहीं सके। लड़की के घर पे जाके ठूसने वालों, मैं खाने वाले नहीं कह रहा हूं, ठूसने वालों, मेरे अल्फाज सख्त हैं, सुनो, सुनना पड़ेगा तुम्हें, क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यह अथॉरिटी मुझे थोड़ी देर के लिए तुमने नहीं, फातिमा के बाप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। तकरीर के बाद कह देना, जो बोलना हो बोल देना, चाय की होटलों में जो बुराई करना चाहो कर लेना। 25 साल तक जो कर्जा नहीं दे सका, लोन अदा नहीं कर सका, जो दिया वो सूद में चला गया, मूलधन बाकी रहा, घर उसका चला गया, गाड़ी जब्त हो गई, तुमने तो खाया और लेटरीन बना के निकाल दिया। बताओ तुम्हें क्या मिला उस लड़की वालों के घर खाकर, जरा अंदाजा लगाओ क्या मिला तुम्हें। उसको इस मकाम पर पहुंचाने में तुम्हारे दिल को कौन सा सुकून मिला है, कौन सा सुकून? ये जुल्म नहीं है? बेटियों का हक मारो, दे तो दिया 20 लाख का जहेज, किसने कहा था जहेज दे? काश तू जहेज नहीं देता, उस लड़की की विरासत में जितना हक बन रहा है उतना दे देता तो ये ज्यादा बेहतर, वो बढ़ती रहती, जमीन दे देता है, बढ़ती रहती, उसकी कीमत बढ़ती रहती। तू 20 लाख का जहेज देकर, एक गाड़ी देकर, 4 व्हीलर देकर, तो ये समझता है कि अब लड़की की विरासत से का हक हट गया? नहीं, जालिम हो तुम, जालिम। हमारे इटावा की बात है, रमजान के महीने में एक आदमी बेचारा, मैं भी मस्जिद में वुजू बनाने बैठ गया, जोहर की नमाज का वक्त था, रमजान का महीना था, वो मेरे बगल में वुजू बना रहा था, जुमेरात का दिन था, और जैसे ही वुजू बना के निकला, मौलाना साहब एक मसला पूछूं। मैंने कहा जी बताओ। कहता ये रमजान के महीने में रोजे की हालत में ये कुल्ला करता हूं, जब ऐसे तो जबान में पानी थोड़ा बहुत तो चिपक जाता है, जब कुल्ला करूंगा, ऐसे कुल्ला करूंगा तो जबान में पानी तो थोड़ा सा चिपका ही रहेगा ना। अगर वो हलक में थूक के जरिए वो पानी पेट में चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क पड़ता है क्या? मैंने कहा यार ये तो बड़ा नेक बंदा है बेचारा, इतनी गहराई की वाली बात पूछ रहा है, बड़ा मुत्तकी है। मैंने कहा ऐसा है भाई, तुम्हें बताऊंगा तो सिर्फ तुम्हें मालूम होगा, ये मसला तुमने बहुत अच्छा पूछा है। ऐसा करो कल जुमे का दिन है, इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे में मैं ये मसला बयान कर दूंगा ताकि सबको पता चल जाए। अब मुझे क्या मालूम, वो भी खुश था कि चलो जुमे में सबको पता चलेगा, और वो अगली सब में आके बैठ गए। और शाम तक मेरे पास उसके घर के रिश्तेदार आना शुरू, बहनें आई, ये कहा कि अरे बाप हमारे मर गए, बाप की जमीन में भाइयों ने ले लिया, हमारी बहन, मैं उसकी बहन हूं, बहन का हक नहीं दिया, जबकि भाई की विरासत से में बनता है, बाप की विरासत वो सब खा गया, पी गया। मैंने कहा अच्छा वो तुम्हारा भाई है? कहाँ? अब दूसरे दिन जब जुमा था, मैंने खुतबा दिया, तो खुतबे में मैंने कहा वाह साहब, पूरा लोग गुड़ से बना हुआ गुलगुला खा लेते हैं और पूछते हैं मौलाना साहब गुड़ हलाल है कि हराम?
चीनी की बनी हुई पूरी चाय पी लेते हैं, पूछते हैं कि मौलाना साहब चीनी हलाल है कि हराम। वो आदमी जो अपनी बहनों का हक मार के खाया हो, बाप की बेटी का हक मार के खाया हो, हक देने का नाम न लेता हो, वो आदमी मसला पूछता है कि रोजे की हालत में जबान पर चिपका हुआ पानी अगर हलक के जरिए पेट में चला जाए तो रोजे पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अब उसका सर नीचे। मैंने कहा ये तकवा वाले बनते हैं लोग, मुत्तकी और परहेजगार। याद रखिए, शरीयत को 4 हिस्सों में अगर आप तकसीम कर दें, ये 4 हिस्से 1 2 3 4। हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक सिर्फ एक ये है बस। ये 3 गुना ज्यादा हुकूकुल इबाद है। ये 3 गुना ज्यादा हुकूकुल इबाद है। 1 गुना सिर्फ ये अल्लाह का हक है बस। ये 3 गुना हुकूकुल इबाद है। और ये हुकूकुल इबाद को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे अल्लाह का भी हक अदा नहीं कर सकते हैं। और ये अल्लाह का हक अगर तौबा करेंगे तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर किसी बंदे का हक मारा है तो अल्लाह कहता मैं भी तुम्हें उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक कि मेरा बंदा तुम्हें माफ न कर दे। ये हुकूकुल इबाद का ये मामला है। जुल्म मत करो, ना बारात की शक्ल में लड़की वालों पे जुल्म करो, ना उसी किसी का हक मारकर जुल्म करो। हमदर्द बनो, हमदर्द। माशरे को पाक करिए, सोसाइटी को पाक करिए, अपनी बहन और बेटियों पर कड़ी नजर रखिए। यह भी आपका एहसान होगा उनके ऊपर। जरा अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों, जंग हो रही है और एक सहाबिया का बेटा जिसका नाम खल्लाद है मैदान जंग में लड़ रहा है। मेरी बहनों तुम इस वाक़े को सुनो। एक लड़का मैदान जंग में लड़ रहा है, खल्लाद नाम है, और लड़ते लड़ते मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाता है। लड़ते लड़ते मैदान जंग में मार दिया जाता है, शहीद। घर में उसकी मां को इतला दी जाती है, आए उम्मे खल्लाद, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया। ये सहाबिया हिजाब पहनती हैं, चादर डालती हैं, चेहरे पे नकाब डालती हैं, अपना चेहरा छिपाती हैं, पैरों में सॉक्स और हाथों में ग्लव्स पहनती है, हाथ और पैर छिपाती है, चेहरा छिपाती है, और इसी हाल में मैदान जंग में चली जाती है। कहती है कि आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने बताया कौन हो तुम? कहा मैं खल्लाद की मां हूं। कहा यह तुम्हारा बेटा अपने बेटे की लाश को देख रही है। लोगों ने कहा, सहाबा ने, इस हाल में तुम अपने बेटे की लाश को देख रही हो कि तुम हिजाब के अंदर हो, तुमने अपना चेहरा छिपा रखा है, हाथ छिपा रखा है, पैर छिपा रखे हैं। आए उम्मे खल्लाद, इस हाल में तो औरतें पागल हो जाती हैं, अपने बाल खोल लेती हैं, अपना सीना नोचने लगती है, पागल सी हो जाती हैं। लेकिन इस हाल में भी कि तुम्हारा बेटा शहीद और मैदान जंग में पड़ा हुआ है, और इस हाल में भी तुम पर्दा किए हुए हो, इस हाल में भी तुम इस्लामी पर्दे में मलबूस हो, इस हाल में भी तुम पर्दे का इतना ख्याल रखे हुए हो। कहती है, जवाब देखिए क्या जवाब देती है, लम उर्ज़बनी, आए मेरे साथियों, आए मोहम्मद के सहाबियों, आए मोहम्मद के सहाबियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है। फलन उर्ज़ हयाई, मैदान जंग में मैं अपनी हया नहीं खो सकती, मैदान जंग में मैं अपनी हया नहीं खो सकती, अपना पर्दा नहीं खो सकती। मैं कैसे अपने बेटे को चेहरा खोल के देखूं? तुम लोग यहां मौजूद हो, मैंने बेटा खोया है, पर्दा नहीं खो सकती, हया नहीं खो सकती। ये हया औरत का जेवर है। कैसे आज हमारी मां बहन बेटियों ने अपनी हया का जनाजा निकाला है। ये वो हया है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुंवारी लड़की को निकाह के मौके पर भी इसी हया का पास और लिहाज रखते हुए कह रहे हैं, क्या लोगों,
लड़कों से तो पूछा जाएगा कि फला की बेटी इतने इतने रुपए मेहर नान नफके के साथ तुम्हारे निकाह में दी जा रही है, क्या तुम्हें वो लड़की अपनी बीवी की शक्ल में कबूल है या नहीं? और तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा तमाम गवाहों की मौजूदगी में, हां मैंने कबूल किया है। लेकिन यही बात तुमसे पहले जब लड़की से शादी के लिए पूछो, उससे जब पूछा जाए तो एक बार उससे पूछो कि फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का बतौर शौहर कबूल है? क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? क्या उसके साथ तुम्हारा निकाह जो किया जा रहा तुम्हें कबूल है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके जबान से कबूल है का जुमला निकलने का इंतजार मत करो, इसलिए कि वो शर्मीली होती है, लड़की बहया होती है, उसके अंदर हया भरी हुई होती है, इसलिए वो जल्दी कबूल होने का लफ्ज अपनी जबान से नहीं निकालेगी। अगर तुम्हारे इस सवाल पर वो खामोश रह जाए, तुम्हारे इस सवाल पर अगर वो खामोश रह जाए तो इसी को इजाजत समझ लेना कि लड़की ने इजाजत दे दी है, उसकी खामोशी ही कोई इजाजत तसव्वुर करना, उसकी जबान से कबूल का लफ्ज निकलवाना नहीं, जबरदस्ती मत करना। ये औरतों की हया थी। मेरी बहनों, जो निकाह हलाल रिश्ता है जिसके बाद तुम निकाह के बंधन में बन जाती हो, जब वहां तुम्हारे मुंह से ये जुमला तक ना निकले शर्म की वजह से, तो अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं कि जबरदस्ती ना निकलवाओ, बस खामोशी उसकी इजाजत समझ लो। मेरी बहनों, इंस्टाग्राम पर कैसे वीडियो बना लेती हो, कैसे गाने गा लेती हो, कैसे तुम अपने सरों के दुपट्टे उतार कर बेशर्म बेहया किस तरीके से रील बना लेती हो, मगर शर्म तुम्हें मगर नहीं आती, कैसे तुम्हारा ज़मीर गवारा कर लेता है। मेरी कौम की बच्चियों, बहुत ज्यादा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम महाराष्ट्र का क्या हाल है, तुम्हें नहीं मालूम कि कितनी लड़कियों ने 16 और 17 साल की उम्र में एप्लीकेशनें दे रखी हैं कि अभी मैं नाबालिग हूं कोर्ट की नजर में, लेकिन मैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करना चाहती हूं। जैसी मैं 1 साल के बाद 18 साल की हो जाऊंगी, मैं फला के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगी, मेरा बाप या भाई मेरी राह में रुकावट बन सकता है। मैं अभी से एप्लीकेशन दे रही हूं कि मेरी बाप की और मेरे भाई की बात न सुनी जाए। भरे पड़े कोर्ट के अंदर मुस्लिम लड़कियों की तरफ से ये एप्लीकेशन है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस मौजूदा माहौल में क्या कहोगे, कैसे रोकोगे, क्या होना चाहिए तुम्हारा? सोचो। सिलसिलतुस सहिया के अंदर, सिलसिलतुल हदीस सहिया में अलबानी एक हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आधी रात के बाद आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तुफ्तहु अबवाबुस समाई फिल निस्फल लैल। आधी रात जब गुजर जाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। युनादी मुनादिन, एक निदा देने वाला, एक पुकारने वाला पुकार कर, फरिश्ता एक आवाज देने वाला आवाज देकर कहता है, हल मिन साइलिन, है कोई सवाल करने वाला जो मुझसे सवाल करे, है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे, फस्तजाब लहू, उसकी दुआ को कबूल किया जाए। हल मिन दाइन, है कोई मांगने वाला जो मांगे, है कोई पुकारने वाला जो पुकारे, उसको दिया जाए, उसको नवाजा जाए। हल मिन मकरूबिन फयुफर्रजान, है कोई सितमज़दा मजलूम जो अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने रखे और उसकी परेशानियों को दूर किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते, जब कोई परेशानी अल्लाह के सामने
सामने आधी रात के बाद रखता है। अल्लाह से जो बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको देता है, उसको खाली हाथ नहीं लौटाता है। किसी को अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाता है। आधी रात के बाद अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है, सबको उनकी मर्जी के मुताबिक देता चला जाता है। फरमाया लेकिन इस आधी रात के बाद अल्लाह उस औरत की और उस लड़की की दुआ नहीं सुनता, उसकी दुआ उस आधी रात के बाद भी कबूल नहीं करता। इल्ला ज़ानियतन तसा बिफर्जिहा, अल्लाह उस औरत की, उस जिनाकार औरत की दुआ नहीं सुनता जो अपने शर्मगाह को लेकर इधर उधर मारी मारी फिरती है। इधर गई 1000 रुपए में, इधर शर्मगाह बेची, फिर निकली, कॉल आया, दूसरी जगह चली गई, दूसरी होटल में गई, फिर वहां से कॉल आया, तीसरी होटल में गई। तसआ बिफर्जिया, जो अपनी शर्मगाह को इधर से उधर लेकर दौड़ती रहती है, कभी इस घर, कभी इस घर, कभी इस होटल, कभी उस होटल। ऐसी औरत की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन आधी रात के बाद भी कबूल नहीं करता। इसमें वो औरतें, इसमें वो लड़कियां भी शामिल हैं जो कपड़ों की तरह अपने बॉयफ्रेंड बदलती हैं। इसको छोड़ा तो दूसरा वेटिंग में लगा है, दूसरा छोड़ा तो तीसरा लगा है, तीसरा छोड़ा तो चौथा लगा है। कहा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औरतों की और ऐसी लड़कियों की दुआ इस रात में भी कबूल नहीं करता। नौजवानों, तुम्हें भी अपने अंदर इस्लाह पैदा करनी है। मैं जानता हूं मेरी तकरीर का अंजाम क्या होगा, अच्छी तरह जानता हूं कि कितना इसका रिजल्ट निकलेगा, बहुत अच्छे से जानता हूं मेरे भाइयों। जैसे कोयल कूकती, माशाल्लाह कितनी अच्छा बोलती है, देखो, और परिंदों की आवाज अच्छी, कोयल कितना अच्छा बोलती है। बस यही सोचकर कल चाय की होटलों में माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर हुई, लेकिन अमल कितना होगा मुझे मालूम है। खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर, 30 साल से जो अंजाम देख रहा हूं अपनी तकरीरों का, वो हमें अभी भी उम्मीद है कि वही निकलेगा, इल्ला माशाअल्लाह। कुरान ने ऐसे ही नहीं कह दिया था। यही इजराइल जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, यही इजराइल का एक शहर है, बहुत खूबसूरत शहर जिसका नाम ईलात। उस ईलात की सरजमीन पर एक 48 साल का यहूदी, 48 इयर्स ओल्ड, 48 साल का एक यहूदी बिजनेस के इरादे से जाता है और एक 5 स्टार खूबसूरत होटल में ठहरता है। बिजनेस से थककर रात गुजारने के लिए होटल में आता है। होटल के मैनेजर से बात करता है और कहता है कि थका हुआ हूं, मेरे लिए किसी बेहतरीन और खूबसूरत कॉल गर्ल का इंतजाम करो। फोन पर होटल का मैनेजर बात करता है और एक कॉल गर्ल तैयार कर ली जाती है। पैसे की डिमांड पूरी हो जाती है। मेरे भाइयों, काउंटर पर पैसा जमा कर दिया जाता है और ये रूम में अपने चला जाता है। आधे घंटे में कॉल गर्ल आपके रूम में पहुंचेगी। पैसे का मामला सॉल्व हो चुका है। लड़की आती है, काउंटर पे अपना हिसाब किताब करती है, उसको कमरा नंबर बताया जाता है, वो कमरे में जाती है, बैल बजाती है। कमरे के अंदर इस 48 साल के यहूदी की आवाज आती है, दरवाजा खुला हुआ है, आप अंदर आ सकती हैं। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, लड़की अंदर जाती है। 48 साल के उस यहूदी की मर्द की नजर जब इस लड़की पर पड़ती है तो इस आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है और जमीन के ऊपर गिर जाता है। आनन फानन इसको इमरजेंसी में ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसकी बीवी को फोन लगाया जाता है, इसकी बीवी भी आती है। दिल का दौरा थोड़ा सा सुधरता है, आदमी रो रहा है। उसकी बीवी ने पूछा अचानक ऐसे कैसे हुआ, दिल का दौरा कैसे पड़ा। इसने पूरी बात बताई कि मेरी बीवी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कहा क्या हुआ? कहा मैं इस होटल में था, दिन भर का थका हुआ था, मैंने कॉल गर्ल बुक की। रात के अंदर मैं चाहता था कि आज की रात उसके साथ गुजारूं। जब दरवाजा खोलकर कॉल गर्ल अंदर आती है तो वो मेरी अपनी सगी बेटी निकलती है। वो कॉल गर्ल कोई और नहीं थी, मेरी अपनी सगी बेटी थी। मैं ये भूल गया, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं
तो मेरी औलाद उस रास्ते को कैसे छोड़ सकती है। मेरी बीवी मुझसे गलती हो गई। बीवी ने कहा कि मुझे अभी तलाक चाहिए। जब तुम नहीं सुधरे हो तो तुम्हारी औलाद क्या सुधरेगी। मैं अब तुम्हारे साथ पल भर नहीं रह सकती हूं। और उस औरत ने तलाक ले ली। मेरे भाइयों, मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि जिस रास्ते पर आज हमारी नौजवान नस्ल चल रही है, याद रखो ये बहुत गंदा रास्ता है। इसका आखिरी मंजिल आपकी बहन और आपकी बेटी के दरवाजे तक पहुंचती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि तुम जिना मत करो। अल्लाह ने कहा ला तक़रबु ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। और आगे ये नहीं कहा कि बहुत बड़ा गुनाह है, कहा इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम तो है ही, व साअ सबीला, बहुत गंदा रास्ता भी है। आदमी समझता है दूसरे की बहन बेटी के साथ हम जिना कर रहे हैं। नहीं, ये सड़क तेरी बहन बेटी के साथ जा रही है, तेरी बहन और बेटी पर खत्म हो रही है। जो शादीशुदा लोग शादियों के बावजूद जिनाकारी के अड्डे खोले या जिना कर रहे हैं, सुन लो, तुम अपनी बेटियों के दरवाजे तक जिना का दरवाजा खोल रहे हो। जो लोग नौजवान जवानी के आलम में दूसरों की बहनों के साथ गलत काम कर रहे हैं, सुन ले कान के पर्दे खोलकर, वो अपनी बहनों के लिए जिना का दरवाजा खोल रहे हैं। कैसे महफूज रह सकते हो। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गलत काम करें और आपको अच्छा फल मिले। बबूल बोगे कांटे तो कांटे ही मिलेंगे। मेरे भाइयों, ये याद रखिएगा, अपने मुआशरे को संभालिए। यही कराची है, पाकिस्तान का शहर, उस पे खूबसूरत एक इलाका है जिस इलाके का नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक बहुत खूबसूरत प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल बना हुआ है, लेकिन मजबूरी यह है कि उस स्कूल के अंदर को एजुकेशन है। लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। उसी प्राइवेट निजी स्कूल के 4 लड़कों ने प्लानिंग बनाई कि इस स्कूल की किसी खूबसूरत लड़की को एक दिन पकड़ के कमरे में बंद करके चारों लड़के उसके साथ ज्यादती करेंगे और बाद में मौत की धमकी देकर उसको छोड़ देंगे। प्लानिंग तय होती है और एक लड़का एक लड़की को, खूबसूरत लड़की को बहाने से पकड़ के लाता है और एक कमरे में बंद कर देता है। उसको जान से मारने की धमकी देता है। वो बेचारी डर जाती है, उसके साथ वो ज्यादती करता है। फिर दूसरे से कहता है आओ, फिर दूसरा जाता है, पहला निकल जाता है, दूसरे ने भी उस लड़की के साथ ज्यादती की। फिर दूसरा निकलता है, तीसरे दोस्त को भेजता, जाओ अब तुम भी मौज करो, मस्ती करो। तीसरे ने भी उसके साथ मुंह काला किया, वो चीखती और चिल्लाती रही। अब तीसरा जब निकल के आता है तो चौथे से कहा कि तुम जाओ। अब चौथा जब कमरे के अंदर ज्यादती के इरादे से घुसता है, जैसे ही वो कमरे में घुसा, चौथे लड़के का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसकी दिमाग की नस फट जाती है, वो उसी जगह गिर जाता है और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि मर चुका है। मेरे भाइयों, पता लगाया कि इसको ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ, तो पता ये चला कि जिस लड़की के साथ वो ज्यादती करने के लिए गया था वो उसकी अपनी सगी बहन थी, कोई और नहीं, सगी बहन थी। ये कराची का हाल है। दूसरों की बहनों बेटियों के साथ अगर